हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि हम 2-3 दिन पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आखिर वही हुआ कि 12वीं में 3 विषयों की होगी परीक्षा। 80 दिन का बनाया शेड्यूल। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जुलाई में हो सकती है आपकी परीक्षा, जून के पहले सप्ताह में बनेगी परीक्षा को लेकर रणनीति। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जून के पहले सप्ताह में रणनीति बन जाएगी और आपका फाइनल फैसला आ जाएगा और आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में पहुँच सकती है। तो ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग ही बता देता हूँ। हेडिंग में क्लियर लिखा है, साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि 12वीं में 3 विषयों की होगी परीक्षा, 80 दिन का बनाया शेड्यूल। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा 3 मुख्य विषयों की होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए 80 दिन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। जून के पहले सप्ताह में समीक्षा कर कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे फाइनल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होने थी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी वो आपकी 30 अप्रैल से शुरू हो रही थी। अब इसी बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई गई। बाद में 10वीं की परीक्षा को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने की घोषणा की गई है। अब 12वीं की परीक्षाओं को लेकर संयस्त बना हुआ है, लेकिन मंडल ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एमपी बोर्ड का ये प्रस्ताव सीबीएसई पर लागू करने के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने परीक्षा का प्रस्ताव भी दिया है। इसमें 2 तरह के मुख्य विषयों की परीक्षा व ऑब्जेक्टिव टाइप स्तर पर कराने की बात कही गई है। जी हाँ, तो आपकी जो परीक्षा है उसमें 2 तरह की बात चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जुलाई में हो सकती है परीक्षा। अभी हम जैसा कि मान के चल रहे थे कि आपकी जो परीक्षा जून में स्टार्ट होना थी, तो जून में स्टार्ट होने के तो कोई भी चांसेस नहीं है। फिर हम एक कयास लगा रहे थे कि जून के लास्ट में जा सकती है, लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा है अब जून में नहीं होगी। जून में ना होकर अभी आपकी परीक्षा है जुलाई में पहुँचेगी। मतलब कि अभी भी आपको पूरा 1 महीने का समय मिल रहा है आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा ही होगी। ये परीक्षा भी मुख्य 3 विषयों की होगी, जबकि अन्य 2 विषयों के नंबर 3 विषयों की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा जुलाई में हो सकती है। मंडल ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट घोषित करने का 80 दिन का शेड्यूल तैयार किया है। हालांकि परीक्षा को लेकर जून के पहले सप्ताह में लिया जाएगा। तो मतलब कि जून के पहले सप्ताह में तो आपका फैसला आने वाला है, निर्णय लिया जाने वाला है। तो 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आपकी परीक्षा किस तरीके से होगी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको बता देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। पेपर व परीक्षा सामग्री पूर्व में ही छप चुकी हैं। इसी कारण मंडल 12वीं की परीक्षा लेगा। यदि मंडल ऑब्जेक्टिव आधार पर परीक्षा लेता है तो उसे दोबारा पेपर बनवाने, छपाई करवाने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने समेत अन्य कार्यों में काफ़ी समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी केंद्र पर जाकर देना होगी। इससे मंडल द्वारा 12वीं के पेपरों की परीक्षाएं आयोजित करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो देखिए, दोबारा से अगर पेपर छपवाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये क्लियर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्लियर न्यूज़ में भी दिया गया है कि छपाई करवाने में और परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुँचाने में इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो ये पद्धति तो कहीं से कहीं तक सही नहीं लगती है। इस तरीके से आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन परीक्षा आपकी जो होगी, परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वही रहेगा। सिर्फ जो बात चल रही है कि आपके मुख्य जो 3 विषय हैं उन 3 विषयों की परीक्षा होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मुख्य न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि आपके मेन 3 विषयों की परीक्षा होगी। अब हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। 2-4 दिन की बात है। जुलाई के लिए आपको 1 महीना मिल जाएगा, लेकिन आपका जो शेड्यूल आने वाला है, इसके ऊपर जो फैसला आने वाला है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जी हाँ, जून के फर्स्ट वीक में ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया जाएगा बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर या फिर ट्विटर अकाउंट पर। इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा कि ओवरऑल आपकी जो परीक्षा होना है, किस डेट से स्टार्ट होना है, किस तरह से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, और जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय रहेंगे, इसके ऊपर भी एक गाइडलाइन आएगी। तब जाकर आप उन विषय की तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर परीक्षा जुलाई में होती है तो आपके पास पूरा जून का टाइम है। अब जुलाई में भी स्टार्टिंग से होती है या 15 जुलाई से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर भी एक निर्देश जारी कर दिया जाएगा। 10वीं के बारे में बताया जा रहा है कि 10वीं की 15 जुलाई के बाद आएगा परिणाम। तो 10th के स्टूडेंट्स को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके तो मतलब के पास कर ही दिया गया है सारे स्टूडेंट को। आपको सिर्फ रिजल्ट के लिए वेट करना है। तो आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। ये 10वीं के छात्रों के लिए न्यूज़ है। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, क्योंकि अगर 3 विषयों की परीक्षा होती है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और क्योंकि आपका जो पूरा एवरेज है वो बाकी के सब्जेक्ट को मार्क्स आपके 3 विषयों को देखकर दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।